नाज़रीन, इंडिया के वाइट बॉल में लोग विराट कोहली के नाम लेते हैं, लोग जो है जसप्रीत बुमराह के नाम लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि जडेजा जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस और वन ऑफ द बेस्ट विद द बैट विद द बॉल, तो वो इनके ना अगर इनसे नाम बड़ा नहीं है तो एटलीस्ट विराट कोहली, अश्विन, रोहित शर्मा और कुछ और प्लेयर जो है उनसे कम भी नहीं है। और अभी उनके रिटायरमेंट पे बयान आ गया है, उनसे पूछा गया कि अचानक आपको ऑस्ट्रेलिया सीरीज से आपको ड्रॉप कर दिया गया है और 2027 वर्ल्ड कप के आपके प्लान क्या है और टीम के मतलब क्या प्लान है, क्या रिटायरमेंट के प्लान है। तो उसने बता दिया है कि मेरा ख़्याल नहीं था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया टूर से ड्रॉप करेंगे और अचानक मुझे ड्रॉप कर दिया गया है। और ऐसे एक सीरीज़ से अगर आपको ड्रॉप करते हैं तो आप ऐसे अचानक जो है रिटायरमेंट के बारे में आप नहीं सोच सकते हो। और अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर के बारे में मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के टूर में मतलब जहाँ पे दुबई में इंडिया ने खेला या इंडिया या एशियन कंडीशन में खेलता है या दूसरी कुछ मुल्कों में खेलता है, तो वहाँ पे स्पिनर्स ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित होते हैं और स्पिनर्स कैची बॉल टर्न होते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में एक स्पिनर को कम करना पड़ेगा और एक पेसर जो है वो ज़्यादा ले लेंगे। ज़ाहिर बात है वहाँ पे 3 पेसर और 2 स्पिनर्स के साथ इंडिया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सीमर और जो फास्ट बॉलर है वहाँ पे उनकी पिचेज़ है, बाउंसिंग पिचेज़ है। तो ऐसे में जडेजा को इंडिया ने ड्रॉप कर दिया। जडेजा की परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन जडेजा अब 2027 वर्ल्ड कप और आगे आने वाले मतलब लॉन्ग टर्म में वो नहीं चलेगा। ज़ाहिर बात है वो खुद ब खुद रिटायरमेंट का ऐलान करेगा या खुद वो बीसीसीआई उनको रिटायर करवाएगा। और यंग प्लेयर्स को जो है बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट बोर्ड मजीद मौका देना चाहते हैं। तो ऐसे में जडेजा को ड्रॉप कर दिया गया। और फिर जब उनसे रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि ऐसे एक सीरीज़ से ड्रॉप होने पे मैं अचानक कैसे रिटायरमेंट का जो है वो ऐलान करूँ, या मैं ऐसे सोच नहीं सकता। अब आने वाले टाइम में बीसीसीआई क्या सोच के है, मेरे क्या सोच है, हमारे आपस में कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद जो है हम रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर कोहली रोहित के परफॉर्मेंस ठीक हो गए तो वो भी 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे। और अगर ज़ाहिर बात है अब जो अफ्रीका में है 2027 वर्ल्ड कप, अगर ऑस्ट्रेलिया में जडेजा को लेके नहीं गया तो ज़ाहिर बात है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस ऑलमोस्ट एक जैसी है। वहाँ पे भी स्पिनर्स इतने ज़्यादा नहीं चलती जितने मतलब एशियन कंडीशन दुबई में, इंडिया में, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन बांग्लादेश वगैरह इन पिचों पे चलती है। तो साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप है फिर ज़ाहिर बात है वहाँ पर भी नहीं होगा। वहाँ पे एक ऑलराउंडर शिवम डोबे, हार्दिक पांड्या ऑलरेडी इंजर्ड है तो शिवम डोबे, साथ में वाशिंगटन सुंदर या कोई और जो स्पिनर्स ऑलराउंडर है या फास्ट ऑलराउंडर है वो खेलेंगे। और साथ साथ अजहर पटेल भी है तो वो खेलेंगे। जडेजा की जो प्रायोरिटी अब वो नहीं है, तो ऐसे में जडेजा को जाना पड़ेगा। अब जडेजा अब अगर आने वाली कुछ सीरीज़ है अगर वो एशियन कंडीशन पे होता है तो ठीक है, जडेजा को चांसेस मिलेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है वर्ल्ड कप में भी जडेजा को चांस नहीं मिलेगा। तो उससे पहले पहले अगर कोहली रोहित उनकी परफॉर्मेंस ठीक हुई तो ठीक है वो चलेंगे, अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो ये 3 जो टॉप सीनियर है ये जाएंगे। अब 3 या 4 जो है जो सीनियर प्लेयर है उनको इंडिया अब चांस नहीं दे सकता। ज़ाहिर बात है टीम में एक आधा जो है सीनियर प्लेयर्स के साथ चल सकते हैं। चलो रोहित कोहली के साथ भी चल सकते हैं क्योंकि बैटिंग में वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन साथ में जडेजा भी हो और कुछ और भी सीनियर खिलाड़ी हो, जसप्रीत बुमराह वगैरह, तो सारे जो है सीनियर खिलाड़ी को इंडिया लेकर नहीं जा सकता। तो ऐसी में जडेजा जो है वो पहली प्रायोरिटी है टीम से, वो पहले पे ड्रॉप हो गया है। उसके बाद अब रोहित और कोहली की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि वो कैसी परफॉर्मेंस दे देता है। लेकिन अब जडेजा के प्लान भी नहीं है कि वो भी रिटायर्ड हो जाए। टेस्ट में ऑलरेडी वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो टेस्ट में अगर इंडिया या इन पिचेस पे दुबई वगैरह, श्रीलंका वगैरह में अगर इंडिया के कोई भी टेस्ट मैच हो, इवन के ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में भी टेस्ट मैचेस हो, तो वहाँ पे जडेजा जो है वो चलेंगे और उनको स्क्वाड से ड्रॉप नहीं करेंगे। लेकिन ओडीआई से वो ड्रॉप हो गया। अब एक दफ़ा इंडियन स्क्वाड से या टीम से आप ड्रॉप हो गए हो तो इंडियन टीम में वैसे भी टैलेंट की कमी नहीं है, तो इसमें दोबारा फिर जगह बनाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो अब जडेजा को फैसला कर लेना चाहिए। आगे आगे एक आधा सीरीज़ है या जो बीसीसीआई है उनके साथ कम्युनिकेट करके फिर जो है अपने फ्यूचर का फैसला कर लेना चाहिए। और ऐसे अगर वो सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे और एक आधी सीरीज़ के लिए, क्योंकि जो सीना कंट्रीज़ है उनके लिए अगर जडेजा को सेलेक्ट नहीं किया जाता और सिर्फ टेस्ट के लिए जडेजा को रखते हैं या सिर्फ इंडिया एशियन कंडीशन के लिए जडेजा को रखते हैं, तो ऐसे में जडेजा ये से बेहतर है कि एक आधा सीरीज़ के लिए और अगली सीरीज़ से फिर ड्रॉप हो। तो बेहतर ये है कि जडेजा जो अपने फ्यूचर का फैसला करे और आईपीएल पे फोकस करे और अपने आने वाली लाइफ जो है उस पर फोकस करे, ना कि मज़ीद टीम के साथ बग़ैर जो है मैचेस के लिए ज़लील होता रहे, प्रैक्टिस करता रहे।
अब कुलदीप यादव भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अजहर पटेल और आने वाली इंडिया जो है वो आने वाले टाइम के लिए 2027 वर्ल्ड कप के लिए उनके लिए ऑलराउंडर तैयार कर रहे हैं। सारे सीनियर प्लेयर पर डिपेंड नहीं कर सकता। रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है, जसप्रीत बुमराह भी काफ़ी सीनियर है और जडेजा, तो सारे सीनियर प्लेयर पे नहीं। अब यंग जो टीम है, स्पेशली गौतम गंभीर जो है वो यंग टीम के साथ जाना चाहते हैं। तो ऐसे में जडेजा की अब दोबारा जगह बनना अब टीम में मुश्किल।